वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग फिर से एक नई स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे। इससे जुड़ी जो भी ग्रामर सीखेंगे, वर्ड मीनिंग्स को सीखना है। इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन, जो भी हम इससे लर्निंग ले सकते हैं वो लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो इस स्टोरी का शीर्षक है द मैजिक विंडो। मैजिक मीन्स होता है जादुई, और विंडो मीन्स खिड़की, यानी जादुई खिड़की। इस स्टोरी का शीर्षक है जादुई खिड़की। तो हम इसे शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक बार की बात है या एक समय की बात है। देयर वॉज अ लिटिल बॉय। देयर वॉज अ लिटिल बॉय मीन्स एक छोटा लड़का था। लिटिल मीन्स छोटा, बॉय मीन्स लड़का। हु बिकेम वेरी इल। हु मीन्स जो कि, बिकेम मीन्स हो गया। ये सिंपल पास्ट में है तो हो गया। बिकम मीन्स होना होता है, बिकेम मीन्स हो गया। वेरी इल यानी बहुत बीमार। He had to spend all day in bed. He had to spend यानी उसे बिताना पड़ता था। He had to वह या फिर उसे। He means वह या फिर उसे। had to का यूज करते हैं जहाँ पे कोई काम करना पड़ता है मजबूरी में, वहाँ पे had to का यूज करते हैं। जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ा था, तो आई हैड टू गो देयर मीन्स जहाँ पे मजबूरी की बात हो, हमें जाना पड़ा था, खाना पड़ा था, चलना पड़ा था, तो वहाँ पे हैड टू का यूज करते हैं। तो ही हैड टू स्पेंड यानी कि उसे बिताना पड़ता था, ऑल डे यानी कि पूरा दिन, इन बेड यानी बिस्तर पे, अनेबल टू मूव। अनेबल मीन्स अयोग्य होना या फिर असमर्थ होना यानी कि शक्ति नहीं होना। टू मूव मीन्स घूमना या फिर घूम पाने की। तो वो इतना कमजोर था कि वो घूम भी नहीं पा रहा था और बिस्तर पे दिन भर उसे पड़े रहना पड़ता था। बिकॉज क्योंकि अदर चिल्ड्रेन वर्ंट अलाउड टू कम नियर हिम। अदर मीन्स अन्य, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, वर नॉट मीन्स होता है अनुमति नहीं थी। अलाउ मीन्स होता है अनुमति का होना। वर नॉट लगा है तो ये पास्ट टेंस में है। वर का यूज करते हैं जहाँ पे चिल्ड्रेन है तो ये प्लूरल नंबर है तो वहाँ वाज नहीं लगेगा। सिंगुलर नंबर में वाज लगता है जबकि प्लूरल नंबर में वर लगता है। तो वर लगा है, इसका मतलब ढेर सारे बच्चे हैं तो उन लोगों को आज्ञा नहीं थी। तो क्योंकि अन्य बच्चों को आज्ञा नहीं थी टू कम नियर ही। नियर मीन्स होता है नज़दीक, और कम मीन्स होता है आना। तो चूंकि बाकी बच्चों को उसके पास आने की आज्ञा नहीं थी, ही सफर्ड यानी कि वो बहुत झेलता था। ही सफर्ड मीन्स वह बहुत झेला। ग्रेटली यानी बहुत ही मुश्किल झेला। एंड स्पेंट और बिताया, हिज डेज यानी अपने दिनों को। फीलिंग सैड यानी कि बुरा या उदास। सैड एंड ब्लू मीन्स बहुत ही बुरा, उदासी भरा जिंदगी वो बिताया। देयर वाजंट मच he could do except look out of the window. There wasn't यानी कि वहाँ पे नहीं था। much means बहुत सारी चीज़ें। he could do expect जो कि वो उम्मीद कर सकता था। look out of the window means खिड़की से बाहर देख के वो बहुत कुछ उम्मीद कर सकता था। वहाँ पे इतना बहुत कुछ चीज़ें नहीं थी। टाइम पास यानी समय बीता। एंड हिज फीलिंग और उसके एहसास। फीलिंग मीन्स होता है एहसास। ऑफ डिस्पेयर जस्ट ग्रीव। डिस्पेयर मीन्स होता है उदासी या खिन्नता। जस्ट ग्रीव यानी कि वो बढ़ा, उसकी उदासी जो थी समय के साथ बढ़ा। अनटिल वन डे ही सॉ ए स्ट्रेंज शेप इन द विंडो। अनटिल मीन्स होता है कि जब तक की, तो उसकी उदासी बढ़ती रही। अनटिल मीन्स जब तक कि वन डे यानी एक दिन, ही सॉ यानी वो देखा, स्ट्रेंज शेप इन द विंडो। स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, शेप मीन्स होता है आकार। ही सॉ मीन्स देखा एक अजीब आकार। इन द विंडो मीन्स खिड़की में वो एक अजीब आकार देखा। इट वाज अ पेंगुइन ईटिंग ए सॉसेज सैंडविच। यह एक पेंगुइन का शेप था, या पेंगुइन का शेप था। इट वाज ए पेंगुइन शेप। पेंगुइन मीन्स होता है, पेंगुइन एक पक्षी है जो कि समुद्र के किनारे ठंडे प्रदेशों में रहती है। तो इट वाज ए पेंगुइन यानी एक पेंगुइन थी। ईटिंग अ सॉसेज सैंडविच। ईटिंग मीन्स खा रही थी। ये सॉसेज सैंडविच एक खाने की चीज़ें होती हैं जो दो ब्रेड एक साथ जुड़ा होता है। तो वो एक पेंगुइन का चित्र था कि जो ये सॉसेज सैंडविच खा रही थी। द पेंगुइन स्क्वीज्ड इन दो द ओपन विंडो सेड। जो पेंगुइन चिड़िया थी वो स्क्वीज्ड इन थ्रू द ओपन विंडो। स्क्वीज मीन्स होता है खींच के जाना।
तो वो खींच गई थ्रू द ओपन विंडो, यानी खुली खिड़की से होके वो खींच गई। सेड और कहा गुड आफ्टरनून, यानी गुड आफ्टरनून टू द बॉय, उस बच्चे से बोला गुड आफ्टरनून। टर्न अराउंड यानी मुड़ी, एंड लेफ्ट अगेन, और वहाँ से चली गई। अगेन मीन्स फिर से और दोबारा। ऑफ कोर्स यानी कि वास्तव में द बॉय वॉज वेरी सरप्राइज, वो लड़का जो था वो बिल्कुल ही आश्चर्यचकित था। ही वॉज स्टिल ट्राइंग टू वर्क आउट, ही वॉज स्टिल ट्राइंग टू वर्क आउट, वह अब भी ट्राइंग टू वर्क आउट मीन्स होता है कुछ कार्य करने की कोशिश करना, तो वो अभी कोशिश कर रहा था ट्राइंग टू वर्क आउट। वाट हैपेंड व्हेन आउटसाइड हिज विंडो, कि बाहर क्या हुआ है। व्हेन आउटसाइड हिज विंडो यानी उसकी खिड़की के बाहर क्या हुआ है। ही सॉ अ मंकी, यानी उसने एक बंदर को देखा। इन अ नैपी, बिजी ब्लोइंग अप, नैपी मीन्स होता है झपकी लेना, नैप मीन्स होता है झपकी लेना आज, यानी कि एक बंदर था जो कि झपकी ले रहा था। बिजी ब्लोइंग अप अ बलून, वो व्यस्त था पूरी तरीके से। ब्लो मीन्स होता है फुलाना या फिर बहाना, तो बलून मीन्स तो अब सबको पता है कि वो गुब्बारा होता है, तो वो एक गुब्बारे को फुलाने में पूरी तरीके से व्यस्त। एट फर्स्ट यानी पहली बार। द बॉय आस्क्ड हिमसेल्फ, यानी बच्चा जो था वो खुद से पूछा। आस्क मीन्स होता है पूछना, आस्क मीन्स पूछा, हिमसेल्फ यानी खुद से। वाट दैट कुड पॉसिबल बी, कि क्या संभव हो सकता था। कुड का यूज करते हैं जहाँ पे हो सकता था, वहाँ पे ऐसे सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है कुड भी। तो वाट, उसने खुद से पूछा वाट दैट कुड पॉसिबल भी, क्या संभव हो सकता था। बट आफ्टर अ वाइल यानी कुछ क्षण बाद, आफ्टर मीन्स होता है बाद, अ वाइल मीन्स होता है क्षण, तो कुछ क्षण बाद। एज मोर जितना ज़्यादा, एंड मोर और जितना ज़्यादा और ज़्यादा, क्रेजी लुकिंग कैरेक्टर्स अपीयर्ड आउट द विंडो। क्रेजी लुकिंग मीन्स होता है जिसको आपने कभी देखा नहीं। क्रेजी मीन्स ऐसे होता है पागल, पागल होना या पागल बनना। तो क्रेजी लुकिंग यानी पागल की तरह दिखने वाले कैरेक्टर्स मीन्स लोग या फिर दृश्य। अपीयर्ड मीन्स प्रकट हुआ। आउट द विंडो यानी खिड़की से बाहर, आउट मीन्स होता है बाहर। ही बर्स्ट आउट लाफिंग, वो जोर जोर से ठठा के हंस पड़ा। बर्स्ट आउट मीन्स, ऐसे तो बर्स्ट का मतलब होता है फूट पड़ना या विस्फोट हो जाना, लेकिन जब हंसने की बारी हो तो बर्स्ट आउट लाफिंग मीन्स होता है ठठा के हंसना। एंड फाउंड इट हार्ड, और यह मुश्किल हो रहा था टू स्टॉप। फाउंड मीन्स होता है निकाल पाना, और उसे अपनी हंसी संभालना मुश्किल हो रही थी, यानी फाउंड इट हार्ड टू स्टॉप, यानी कि उसे चुप होना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एनी वन वॉन्टिंग टू स्टॉप लाफिंग, एनी वन मीन्स कोई, वॉन्टिंग मीन्स चाह रहा था, टू स्टॉप लाफिंग यानी हंसना। वुड नेवर बी हेल्प्ड बाई सीइंग अ पिग, वो कभी भी, नेवर बी हेल्प, वुड मीन्स करेगा, नेवर मीन्स कभी नहीं, हेल्प मीन्स मदद, यानी उसे कभी भी यह देख के हंसी रोकने में मदद नहीं मिलेगी। बाय सीइंग यह देखकर, अ पिग प्लेइंग अ तम्बोरिन, टम्बोरिन मीन्स होता है डफ या फिर डफली। तो कोई भी यह देख के अपनी हंसी नहीं रोक पाएगा कि एक जो सुअर है वो टम्बोरिन खेल रही है। एन एलिफेंट जंपिंग ऑन ट्रैम्पोलिन, ट्रैम्पोलिन एक जंपिंग वाला एक खेल होता है जो जहाँ जहाँ तक हम लोग मेले में छोटे बच्चों को खेलते हुए देख सकते हैं, कि एक हाथी जो है वो कूद रही है। और डॉग वियरिंग ए पेयर ऑफ ग्लासेस, और एक जो कुत्ता है वो चश्मा पहने हुए है। एंड टॉकिंग अबाउट नथिंग एक्सेप्ट पॉलिसी, और बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ राजनीति के बारे में या फिर पॉलिटिक्स के बारे में। द लिटिल बॉय डिडंट टेल एनीवन अबाउट दिस, जो छोटा बच्चा था, डिडंट मीन्स, डिडंट का यूज करते हैं सिंपल पास्ट के निगेटिव सेंटेंस में। तो वो जैसे सेंटेंस में कह पाया, कर पाया, खा पाया या खाया, इस तरह के सेंटेंस में। तो छोटा बच्चा जो था वो किसी से भी नहीं कह पाया, एनी वन मीन्स किसी से भी, अबाउट दिस यानी इस बारे में। बिकॉज क्योंकि, हु वुड हैव बिलीव्ड हिम, कि कौन उस पर विश्वास करता है या कौन उस पर भरोसा करता है, इस तरह की बातें जो वो खिड़की से देख रहा था किसी से बोलता था। इवन सो, इसके बावजूद, दोज स्ट्रेंज कैरेक्टर्स एंडेड अप पुटिंग जॉय बैक। दोज स्ट्रेंज कैरेक्टर्स, दोज मीन्स वो सब, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, कैरेक्टर्स मीन्स दिखने वाले लोग, तो वो सब अजीब से दिखने वाले लोग। एंडेड अप पुटिंग जॉय बैक, कि वो लोग अपनी खुशी के क्षण रख दिए इन हिज हार्ट यानी अपने दिल में।
एंड इन हिज बॉडी, और अपने शरीर में। बिफोर लॉन्ग यानी बहुत पहले, हिज हेल्थ हैड इम्प्रूव्ड सो मच। हिज हेल्थ मीन्स उस छोटे बच्चे का स्वास्थ्य। हैड इम्प्रूव्ड, हैड मीन्स हो चुका था, जहाँ पे ये पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, या हो गया था, हो गई थी, हो गए थे, इस तरह के उसके अंत में जो लिखा हो आप उससे समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। उसमें हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है जो कि लगा हुआ है। हिज हेल्थ यानी उसका स्वास्थ्य, हैड इम्प्रूव्ड यानी हो चुका था, अच्छा हो चुका था, सो मच यानी बहुत अच्छा, दैट ही वाज एबल टू गो बैक टू स्कूल, इतना अच्छा हो चुका था कि ही वाज एबल टू यानी वो समर्थ हो गया, टू गो बैक यानी फिर से जाना, टू स्कूल अगेन यानी फिर से वो अपने स्कूल जाने के लायक हो गया। देयर ही गॉट टू टॉक टू हिज फ्रेंड, देयर मीन्स वहाँ, ही गॉट यानी पाया, यानी वहाँ पे उसने पाया, टू टॉक टू हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों से बात कर पाया, एंड टेल देम और उनसे कह पाया, ऑल द स्ट्रेंज थिंग्स वो सारी अजीब बातें, ही हैड सीन जो उसने देखा था अपनी खिड़की से बाहर। व्हेन ही वाज टॉकिंग टू हिज बेस्ट फ्रेंड, व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स वह, वाज टॉकिंग जब वो बात कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें वाज या वर्ब के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है। व्हेन ही वाज टॉकिंग जब वह बात कर रहा था, देखिए वाज के साथ टॉक के साथ आईएनजी लगा है, टॉक मीन्स होता है बातचीत करना। जब वो बात कर रहा था टू हिज बेस्ट फ्रेंड यानी अपने सबसे अच्छे दोस्त से, ही सॉ समथिंग स्टिकिंग आउट टू हिज फ्रेंड्स स्कूल बैग। ही सॉ मीन्स उसने देखा, समथिंग मीन्स कुछ, स्टिकिंग मीन्स चिपक रहा है या फिर चिपका हुआ है, ऑफ हिज फ्रेंड्स स्कूल बैग अपने दोस्त के स्कूल का जो बैग होता है जो बच्चे पीछे लटका के अपने बुक्स और कॉपीज लेके जाते हैं, तो उस पर कुछ चिपका हुआ है। द बॉय आस्क्ड हिज फ्रेंड्स व्हाट इट वाज, तो वो जो लड़का था वो अपने दोस्त से पूछा, आस्क्ड मीन्स पूछा, ये सिंपल पास्ट में है जिसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो बॉय आस्क्ड यानी बच्चे ने पूछा, हिज फ्रेंड यानी अपने दोस्त से, व्हाट इट वाज कि यह क्या था, एंड ही वाज सो इंसिस्टेंट दैट फाइनली हिज फ्रेंड हैड टू शो हिम व्हाट वाज इन द बैग। ही वॉज सो इंसिस्टेंट, इंसिस्ट मीन्स होता है जिद करना या फिर किसी बात पे बार बार जोर देना, तो वह इतना जोर दे रहा था कि फाइनली मीन्स अंत में, हिज फ्रेंड यानी उसका दोस्त, हैड टू शो उसे दिखाना पड़ा, हिम उसे दिखाना पड़ा अपने दोस्त को, व्हाट वाज इन द बैग कि उसके बैग में क्या है या फिर क्या था। देयर इनसाइड यानी कि वहाँ पे, अंदर में, इनसाइड मीन्स अंदर में, वर ऑल द फैंसी ड्रेस सूट्स एंड डिसगाइजेज, वर ऑल द फैंसी ड्रेस, फैंसी ड्रेस मीन्स अजीब सा, फैंसी मीन्स सपने में, सपने वाली चीज़ें यानी जो कि हमारी मन में चलती हैं, जो कि खूबसूरत चीज़ें जिससे हम लोग अपने वास्तविक जीवन में नहीं देख सकते हैं, उसको फैंसी बोलते हैं, या फिर अभी से थोड़ी बढ़ के। तो वर ऑल द फैंसी ड्रेस सूट्स कि सारे वो सब ड्रेस सूट्स थे, एंड डिस्गाइजेज, डिस्गाइजेज मीन्स होता है वेश बदलना या फिर बहुरूपिया, दैट हिज बेस्ट फ्रेंड हैड बीन यूजिंग टू ट्राई टू चीयर द लिटिल बॉय। तो वो जो कुछ भी अजीब दृश्य वो देखा था अपनी खिड़की से, जो भी कपड़े पहने लोगों को देखा था, वो सारे ड्रेस उसके फ्रेंड के बैग में रखे हुए थे, हैड बीन यूजिंग टू ट्राई टू चीयर द लिटिल बॉय। वो सारे ड्रेस का उसका जो बेस्ट फ्रेंड था यूज करता था अपने दोस्त को वो सब सही करने के लिए, उसे खुश करने के लिए, वो सारी खिड़की के बाहर करके, वेश बदल के, अलग अलग कपड़े पहन के, इस तरीके की जो लोग सिर्फ देखते हैं, सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो वो अपना वेश बदल बदल के अपने दोस्त को खुश करने के लिए सारा काम किया करता था। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन के बाद से, द लिटिल बॉय ऑलवेज डिड हिज बेस्ट टू मेक श्योर दैट, वो छोटा बच्चा जो था, ऑलवेज डिड हिज बेस्ट अपना सबसे बेहतर प्रयास किया, डिड हिज बेस्ट मीन्स अपना सबसे बेहतर प्रयास किया, टू मेक श्योर दैट कि, मेक श्योर मीन्स होता है ये विश्वास दिलाना या फिर अपनी पूरी प्रयास करना, टू फेल्ट सैड एंड नो सैड एंड अलोन कि वो किसी भी तरीके से उदास और अकेला महसूस नहीं करेगा। तो ये स्टोरी थी, आप बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।